खतरा यह है कि उनकी अय्याशियाँ बंद हो जाएंगी। हलाल की आड़ में जो और मुझे मालूम है इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छे पॉजिटिव रिज़ल्ट आने वाले हैं इसके। अगर ये कानून लागू हो जाता तो ख़ास तौर से मुस्लिम महिलाओं को बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। महिलाएं हूरों की सरदार बनेंगी, बहुत अच्छा। तुमने क्या बना रखा उनको? अय्याशी का सामान। पहले अपनी तो देख लो। मौलाना रशीदी के बारे में नहीं जानते, सब जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा बड़ी जोरों पर है, लेकिन एक तबका जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहा है, और दूसरा तबका जो है वो पूरी तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड के सपोर्ट में है। मेरे साथ डॉक्टर समीना बेगम जी हैं, सीधी बातचीत करेंगे कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को ये कैसे देखती हैं, क्योंकि ट्रिपल तलाक को लेकर समीना बेगम ने एक पिटीशन दायर किया हुआ है और ट्रिपल तलाक को लेकर अपनी आवाज़ पूरे पुरजोर तरीके से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाई है। समीना जी, क्या कहेंगी? अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की तैयारी है, आप कैसे देखते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है देश के लिए और देश की महिलाओं के लिए। कम से कम एक देश की आधी आबादी परेशान है और ख़ास तौर से मुस्लिम महिलाएं परेशान हैं इससे, क्योंकि उनको बराबर का हक़ नहीं मिल पाता, समान अधिकार नहीं मिल पाते, वो वंचित रहती हैं इस चीज़ से। उनके बच्चे मासूम वंचित रहते हैं हर चीज़। तो कोई कानून, जो भी शरीयत कानून में जो चीज़ें उनको प्रॉपर नहीं मिल पाती। शरीयत के आड़ में जो कटमुल्ला अपना रोटियां सेक रहे हैं, जो दुकानें चला रहे हैं, उनकी वजह से, उन दुकानों की वजह से हम मुस्लिम महिलाओं को जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वो हमारा वो दिक्कतें दूर हो जाएंगी, हम लोगों की परेशानियां निकल जाएंगी। कम से कम कट्टरपंथियों के हम लोग जाल से निकल जाएंगे। जो शरीयत के नाम पे जो शोषण हो रहा है और हलाला जैसी क्रूतियाँ पैदा कर रहे हैं लोग, और बहुविवाह और भी चीज़ें हैं, ट्रिपल तलाक जैसी और भी प्रॉपर्टी को लेकर चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं हम लोगों को उससे वंचित रखा जाता है। प्रॉपर्टी माँ बाप की नहीं मिल पाती। अगर साहब लेने की कोशिश करते हैं भाइयों से तो सीधे सीधे धमकी आ रही है वहाँ से कि हम लोग तुमको घुसने नहीं देंगे घर में, हमसे रिश्ता ख़त्म कर दो तब प्रॉपर्टी का हम हिस्सा देंगे, वरना नहीं देंगे। इस तरह की धमकी दे देते हैं, घर में नहीं आने देते हैं। ये हर घर की कहानी बन चुकी है। मगर जब मैं देखता हूँ अभी देवबंद के मौलाना है, उलेमा हैं, उनका ये कहना है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड तो आना ही नहीं चाहिए, हम उसको आने नहीं देंगे, ये कहीं ना कहीं हमारे शरीयत के खिलाफ है, हम शरीयत के कानून से चलेंगे, हम क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड के कानून से चलेंगे? एक देश एक कानून की बात हो रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम जो है हम इस्लाम के हिसाब से चलेंगे, हम शरीयत के हिसाब से चलेंगे। शरीयत के हिसाब से वो खुद कब चल रहे हैं? आज तक कभी चला कोई मौलाना शरीयत के हिसाब से? सिर्फ अपने हिसाब से चलती हैं, अपने दिमाग से चलते हैं, अपने उन्होंने शरीयत बना रखी है, अपने कानून बना रखे हैं, क्योंकि उनके यूनिफॉर्म सिविल कोड से उनके अपने कानून, अपनी शरीयत जो बनाई हुई है नकली डुप्लीकेट, वो ख़तरे में पड़ रही है। इसलिए वो परेशान है, इसलिए वो पुरजोर कोशिश करेंगे, लड़ेंगे, हमें मालूम है। लेकिन ये लड़ाई उन्होंने ट्रिपल तलाक पे भी की थी, बहुत बड़ा रहेगा। आपको क्या लगता है? आपने बहुत करीब से देखा है हर चीज़ को, क्योंकि ट्रिपल तलाक की आप पिटिशनर भी हैं और लगातार आपने एक बड़ा संघर्षशील जीवन जिया है जब से आपके साथ ये सब कुछ हुआ उसके बाद। लेकिन उसके बाद कई महिलाएं आपसे जुड़ी, जब आप ट्रिपल तलाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चली गई और आप मजबूती से अपनी बात को रखने लगी, आप टीवी चैनल्स पर बैठने लगी, ट्रिपल तलाक पर लगातार आपने बड़ी चर्चाएं की, आप एक तरीके से पुरजोर तरीके से आपने ये आवाज़ उठाई। आप कैसे देखती हैं? आपने एक संघर्षशील जीवन भी व्यतीत किया है, कई महिलाएं अब आपसे जुड़ी हैं, कई परेशान महिलाएं भी आपके पास आती हैं। आप कैसे देखती हैं अगर ये यूसीसी लागू होता है, एक देश एक कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है, तो आप कैसे देखती हैं? मुझे मालूम है इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छे पॉजिटिव रिज़ल्ट आने वाले हैं इसके। अगर ये कानून लागू हो जाता तो ख़ास तौर से मुस्लिम महिलाओं को बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। उनके अपने बच्चों को, जो बेबाप के बच्चे पाल नहीं है वो तलाक होने के बाद या विडो होने के बाद, तो उनको इंसाफ मिल जाएगा। उनको कम से कम अपने बाप के यहाँ से प्रॉपर्टी मिल जाएगी, वो अपने बच्चों का कुछ ना कुछ कर सकती हैं। बहुत सी चीज़ें हैं उनके साथ। अब ये हलाला जैसी बुराइयों से बचेंगी, ट्रिपल तलाक से बहुत सी उनको राहत मिल जाएगी इन बुराइयों से। भाई मौलाना क्या सोचते हैं, वो क्या करते हैं, उनको हमें नहीं जानना है, उनसे मतलब नहीं है। लेकिन हम ये जानते हैं कि हम लोगों को बहुत राहत मिलने वाली है इससे, कानून से बहुत सुकून मिलेगा, बहुत अच्छा रहेगा। अगर
कोई हमारे साथ नाइंसाफ़ी करता तो हमारे पास रास्ता होगा कोर्ट का जाने का, हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और अपना हक वहाँ से ले सकते हैं। या हमारे साथ कोई शोषण किया जा रहा है तो तब भी इस कानून के तहत हम लोग कोर्ट जा सकते हैं। तो ये नाराज़गी क्यों है, इसका विरोध क्यों है, आखिर कुछ लोग एकत्रित होकर इसका विरोध कर क्यों रहे हैं? और ख़ासकर अगर मैं बात करूं तो कुछ मुस्लिम लोग ही हैं जो इसके विरोध में उतर गए हैं। पहले भी जब चर्चा चली तब भी कहा कि नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो ठीक नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू नहीं करना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम लागू नहीं होने देंगे। आखिर ये कौन सी सोच के लोग हैं और ऐसा इनको क्यों लगता है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया तो इनके लिए कहीं ना कहीं वो खतरा है, नुकसानदायक है? खतरा यह है कि उनकी अय्याशियाँ बंद हो जाएंगी, हलाल की आड़ में जो औरतें बंद हो जाएंगी। 1 से 2, 3, 4 जो ये औरतें करते हैं और शादियां करते हैं, इनको एकदम इस तरह से सोचते हैं कि शरीयत ने हमें लाइसेंस दे दिया अय्याशी करने का कि एक छोड़ के दूसरी लाए, दूसरी छोड़ा तीसरी लाए। ये जो अय्याशी का जो इन्होंने दरबार, जनता दरबार लगा रखा ना, या अड्डा बना रखा, वो इनका बंद होने वाला है, ताला लगने वाला है, इससे परेशान है। दूसरी बात ये, जो मुस्लिमों को इन्होंने बहका रखा है, जाल में ब्रेन वॉश कर रखा है और उनका वोट बैंक कब्जा रखा, कुछ सबका नहीं, कुछ लोग जानते हैं कि हाँ यही मौलाना सब कुछ है, यही अल्लाह है, यही शरीयत है, यही कुरान है, मौलानाओं को ही सब कुछ मानते हैं। मैं ही नहीं कह रही कि सारे ही मौलाना गलत हैं, कुछ अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं, कुछ बहुत अच्छे भी हैं जो अपनी पॉजिटिव सोच रखते हैं, जो सही बात बताते हैं, इस्लाम का सही मतलब बयान करते हैं, शरीयत का। लेकिन जो गलत बयानी करते हैं और जो सियासत में ज़्यादा एक्टिव है मौलाना, ये मौलाना वही हैं जो सियासत में ज़्यादा एक्टिव हैं, पॉलिटिक्स में। 72 हुरों का बता देते हैं कि साहब तुम्हें 72 हुरें मिलेंगी, हर जुमे को यही बयान आता है। अरे कैसी 72 हुरें भाई? इनके मौलानाओं के लिए जो भी गलत मौलाना है, मैं सबके लिए गुनाह नहीं लूँगी, हर इंसान गलत भी है, अच्छे भी है, बहुत से इंसान जो गलत टाइप के मौलाना हैं, उनके लिए 72 हुरों की जगह ऊपर जाके उनके लिए ऐसे लठ रखे तैयार, ऊपर वाले ने इन पे लठ पड़ने वाले, लठ बजेंगे। कुरान साफ कह रहा है, चूँकि इनको पूरी प्रॉपर जानकारी होती है जी, पूरी इस्लाम की जानकारी होती है, ये अंदर तक पढ़ते हैं, उसको डीप में जाते हैं, उसकी मीनिंग जानते हैं, कुरान के शरीयत क्या है, सब कुछ जानबूझकर जो इनके अपने मतलब का होता जूस वो तो निकाल लेते हैं और उसी को फैला देते हैं जिसमें इन्हें दिखता हमारा फ़ायदा। और बाकी जो इस्लाम है उसको इन्होंने नहीं फैलाया, आज तक नहीं बताया, इसलिए इसकी सज़ा तो इनको मिलेगी। और ये कुरान भी कह रहा है जी, कुरान में साफ लिखा हुआ है कि ये इनकी सज़ा मिलेगी, ये दोज़ख का हिस्सा बनेंगे। ये एक नंबर गुंडे हैं, दाढ़ी रख के ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं। इनके अपने फ्लैटों में, घरों में, कोठियों में जाके देखो, सारे अय्याशी के अड्डे बने हुए हैं, सारे काम हो रहे हैं इनके घर में। तो ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी ना, इनकी अपनी औरतें अलर्ट हो जाएंगी, इनसे होशियार हो जाएंगी, उनको दबा के रखते हैं छुपा के, तो कहीं ना कहीं कानून बन जाएगा, तो इनकी अपनी औरतें बगावत पे उतरेंगी। क्या बोल भाई मौलाना क्या कह रहा था? तो वो चीज़ें इनकी ख़त्म होने वाली हैं। बड़े परेशान है ये कि हमारे सारे गोरख धंधे बंद हो रहे हैं सारे। आप मानती हैं कि बिल्कुल 72 हुर भी कुछ नहीं है, ये सब एक बहकावा है, कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र है, क्या मानती हैं आप? अरे सब षड्यंत्र है, सब नौटंकी है इनकी, सिर्फ इनको यह अय्याशी दिखती है दुनिया में हुरे। अब ये ऊपर जाने के लिए भी हुरे बता रहे हैं। भाई हुरे कहाँ रखी हैं? पागल हो गए ये लोग, दिमाग से पैदा नहीं, कहीं समझ में नहीं आता इनके इस बात के बारे में कि कितना गलत मैसेज पहुँचा रहे हैं ये पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को, पूरे जितने भी मुस्लिम जेंट्स हैं सबको ये मतलब वर्गला के रखा है इन लोगों ने, ब्रेन वॉश किया हुआ कि उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, उल्टे सीधे औरतों के खिलाफ वो काम कर रहे हैं। नीचे जो हुरे हैं पहले उनको तो संभाल लो, उनकी तो आपने बेहुरमती कर रखी है, बेइज्जती करते हो आप, उनका शोषण करते हो, लगातार उल्टे सीधे काम कर रहे हैं आप। जब एक टीवी एंकर में देख रहा था, टीवी एक रिपोर्ट देख रहा था, तो एक पाकिस्तान के एंकर ने शाजिद रशीदी साहब से बात की। शाजिद रशीदी साहब से पूछा कि युवाओं को, पुरुषों को तो हूर मिलेंगी लेकिन महिलाओं को क्या मिलेगा? तो उनका जवाब ये था कि महिलाएं उन हूरों की सरदार बनेंगी। महिलाएं हूरों की सरदार बनेंगी, बहुत अच्छा। तुमने क्या बना रखा उनको? अय्याशी का सामान। पहले अपनी तो देख लो, मौलाना रशीदी के बारे में नहीं जानते, सब जानते हैं। अय्याशी का पूरा वो है, क्या कहते हैं, पूरा पिटारा है वो आदमी, गोरख धंधा सारे करता है, सूद पे पैसा देता है, सारे गलत काम कर रहा है वो। पहले अपने आप को तो देख ले, वो काहे का सरदार है? वो क्राइम का सरदार है, अय्याशी का सरदार है वो। उल्टा सीधा बहकाता रहता है औरतों को, मर्दों को, सबको। ये सब बैठ के टीवी पे, इनको क्या किसी ने ठेकेदारी दे दी है क्या? हम औरतों के ऊपर आप उल्टे सीधे बयानबाजी करो, कुछ भी बोल दो, इस्लाम के नहीं कुछ भी बोल दो, कुरान के नहीं कुछ भी बोल देंगे, शरीयत के नहीं है।
तो इनको ना तो अल्लाह ने ठेकेदारी दी है, ना दुनिया के इंसानों ने दी है। कोई ठेकेदार, ये ज़बरदस्ती ठेकेदार बने बैठे हैं और गुंडागर्दी कर रहे हैं, अपनी गुंडागर्दी से अपनी दुकानें चला रहे हैं। इनकी अब दुकानें बिल्कुल टोटल तरीके से बंद होने वाली हैं। और ज़्यादा च्याऊ प्याऊ की तो पुलिस तैयार बैठी है, दिल्ली की भी, यूपी की भी, पूरे हिंदुस्तान की पुलिस लट लेके तैयार है। ऊपर वाला तो है ही तैयार, ये ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे भी लट पड़ने हैं, इनके नूरे वूरे न मिलने की है, इन पर लट पड़ेंगे, बढ़िया तरीके से लट पड़ेंगे। तो मैंने कहा भाई ये तो बड़ा लुटेरों का अड्डा बना रखा है इन्होंने। तो हर जगह इनके सारे गोरख धंधे बंद होने वाले हैं इनके। ये कानून जब आ जाएगा तो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो चलिए, हमारे साथ डॉक्टर समीना बेगम हैं, जिनका ये कहना है कि यूसीसी लागू होने के बाद कई तरीके की जो कहते हैं बदलाव देखने को मिलेंगे और बदलाव के साथ हम सहमत हैं। और समीना बेगम का ये कहना है कि मैं यूसीसी के साथ हूँ, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा।